आप लोगों ने विक्रम बेताल की कहानी अवश्य सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बेताल क्या होता है? ये कितना शक्तिशाली होता है? आज हम अष्ट बेताल की साधना से जुड़ी एक नई कथा सुनते हैं। कहा जाता है कि रावण ने भी अष्ट बेताल की साधना की थी और उन्हीं की शक्ति से उसने अनेक अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की थी। एक और कथा के अनुसार जब महाप्रभु जगन्नाथ ने माता लक्ष्मी को श्री मंदिर यानी पुरी मंदिर से बाहर जाने के लिए कहा, तब माता लक्ष्मी ने अष्ट बेतालों की सहायता से पूरे श्री मंदिर से समस्त समृद्धि को समाप्त कर दिया। फलस्वरूप भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को पूर्ण रूप से निर्धन जैसा बना दिया गया और मंदिर में किसी भी प्रकार की समृद्धि नहीं रही। बहुत समय पहले भारत के घने जंगलों और शमशानों के बीच एक रहस्यमयी कथा प्रचलित थी। लोग कहते थे कि ये 8 अदृश्य शक्तियां रात के अंधकार में जागती थीं और केवल महान तांत्रिकों या तपस्वियों के सामने प्रकट होती थीं। तंत्र परंपरा के अनुसार अष्ट बेताल को लॉर्ड भैरवा के गण माना जाता है, जो उनकी आज्ञा से संसार में घूमते हैं और रहस्यमयी कार्य करते हैं। एक बार एक साधक घने जंगल के बीच स्थित शमशान में पहुंचा। उस रात अमावस्या थी, चारों ओर गहरा अंधेरा, ठंडी हवा और जलती चिताओं की हल्की हल्की रोशनी थी। साधक ने आंखें बंद करके भैरव मंत्र का जप शुरू किया। जैसे ही आधी रात हुई, अचानक शमशान में अजीब हलचल होने लगी। हवा तेज हो गई, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और दूर से किसी के हंसने की भयावह आवाज आने लगी। कुछ ही क्षणों बाद साधक के सामने धुएं और छाया से 8 विशाल आकृतियां प्रकट हुई। कहते हैं कि वही थे अष्ट बेताल। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उनकी आवाज गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। उन्होंने साधक से कहा, हे साधक, तुमने हमें क्यों बुलाया है? साधक भयभीत नहीं हुआ। उसने दृढ़ मन से उत्तर दिया, मैं ज्ञान चाहता हूँ, शक्ति नहीं। ये सुनकर बेताल आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अधिकतर लोग उन्हें शक्ति या सिद्धि के लिए बुलाते थे। अष्ट बेतालों ने साधक की परीक्षा ली। उन्होंने उसे कई रहस्यमयी प्रश्न पूछे, जीवन, मृत्यु और आत्मा के बारे में। साधक ने शांत मन से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। तब अष्ट बेताल प्रसन्न हुए और बोले, जो व्यक्ति शक्ति नहीं बल्कि सत्य और ज्ञान चाहता है, वही वास्तव में योग्य है। इसके बाद वे धुएं की तरह आकाश में विलीन हो गए। उस दिन के बाद से कहा जाता है कि वो साधक एक महान ज्ञानी बन गया। इस कथा से एक संदेश मिलता है, सच्चा साधक शक्ति नहीं, ज्ञान चाहता है। तांत्रिक शक्तियां केवल परीक्षा लेती हैं। भय पर विजय पाने वाला ही आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब ये वीडियो आपके लिए था। अब एक छोटा सा संकेत दें, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में लिखें ओम।